दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है, जो 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। दोस्तों लगभग 1 महीना से भी कम समय बचा है। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं और 1 लाख में 1 सीट अपना पक्का करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों आप ही लोगों के लिए ये टोनी क्लास चलाया जा रहा है। दोस्तों इस टोनी क्लास में ये वही सब प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों अभी भी समय है, थोड़ा सा मेहनत आपको सिलेक्शन दिला सकता है। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषयों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमारे चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड कराए जाएंगे सभी विषयों के सभी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों आज के वीडियो में टोनी क्लास का पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से 3 तक अपलोड कर दिया गया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? तो यह गुरु गोविंद सिंह जी को सेना को संगठित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह जी ये सभी किस धर्म से संबंधित थे? तो ये सभी सिख धर्म से संबंधित थे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। दोस्तों सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से 10वां और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं बना। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मान लिया और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना कर दी। दोस्तों सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। 6ठे नंबर पे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद जी थे और तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे और गुरु अमरदास 3रे नंबर पर तीसरे गुरु थे और अंतिम गुरु कौन थे? तो 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद जी थे। दोस्तों आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिया है कि कुल 10 गुरु का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? तो यह संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिरण्यकश्यप का नाम किस त्योहार से संबंधित है? तो यह होली त्योहार से संबंधित है। दोस्तों हिरण्यकश्यप का होली त्योहार से संबंधित होने का बहुत ही अच्छा इसके पीछे कहानी छुपा हुआ है। दोस्तों चलिए थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पुराणों और ऐसे ग्रंथ में बताया गया है असुर या तो शिव भक्त होते थे या तो ब्रह्मा के भक्त होते थे। हिरण्यकश्यप भी एक असुर थे। इन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान इन्हें नहीं दिया, क्योंकि जो सृष्टि में जन्म लेता है उसे मरना जरूर पड़ता है, लेकिन अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी ने इसे नहीं दिया। इसके बदले ब्रह्मा जी से इन्होंने न दिन में न रात में, न ऊपर में न नीचे में, न उत्तर में न दक्षिण में, न पूरब में न पश्चिम में मरने का ये वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी इसे ये वरदान दे दिया। ये वरदान प्राप्त होते ही हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा और खुद को भगवान समझने लगा। लेकिन इसी का पुत्र था कौन? प्रहलाद। इसी का पुत्र था प्रहलाद और वे विष्णु भक्त थे। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कहता था तुम विष्णु भक्ति छोड़ दो और मेरा पूजा करो, लेकिन प्रहलाद ऐसा करने से मना कर देता है। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसे भी वर प्राप्त था कि आग में न जलने की। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसे न मार पाया। होलिका को भी वर प्राप्त था कि आग में न जलने की और इसे कहा कि प्रहलाद को लेकर तुम आग में बैठ जाओ और ये जलकर मर जाएगा। लेकिन होलिका ने लकड़ी का एक चिता लगाई, उस पर बैठ गई, लेकिन होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब से ही भारतवर्ष में कहा जाता है बुराई पर अच्छाई का जीत होता है। तब से ही पूरे भारतवर्ष में हर एक साल हर एक वर्ष होली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यही कहानी था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर विष्णु पुराण देखे होंगे तो ये कथा भी जरूर देखे होंगे, बहुत ही अच्छा कहानी है दोस्तों। थोड़ा धार्मिक चीजें भी देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर प्रत्येक 2 दशक पर रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है? प्रत्येक 2 दशक से तो यह असम में जलाया जाता है। कहाँ जलाया जाता है? तो असम में जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मोहाना है। सबसे बड़ा नदी मोहाना यानी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी से संबंधित है? हल्दिया, अंकलेश्वर, बम्बई हाई या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों भारत में कुल कितने 25 तेल रिफाइनरी क्षेत्र है, जिसमें से हल्दिया, अंकलेश्वर, बम्बई है और भी है। कुल कितना है? तो 25 है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
ऑप्शन है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षक के रूप में काम करता है। दोस्तों यही गलत है, सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या में तीर्थंकर थे? तो यह 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और 14वें तीर्थंकर कौन थे? तो अनंतनाथ जी देव थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्यों की विवाद जानकारी किस वेद में मिलती है? आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? तो यह ऋग्वेद में मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? बौद्ध धर्म ने किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? तो यह महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर क्या किया? तो जोर दिया था और मूर्ति पूजा पर यह मूर्ति पूजा करते थे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? महर्षि परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? यह अक्षय तृतीय को इनका जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम जो एक शिव भक्त थे। कौन थे? तो शिव भक्त थे। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल है मक्का, बाजरा, ज्वार या सभी? तो ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। दोस्तों और भी खरीफ फसल है जैसे मूंग, गन्ना, चावल, ये सब क्या है? तो खरीफ फसल है। मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, चना, चावल, गन्ना, ये सब क्या है? तो यह खरीफ फसल है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है? तो क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? बेलाडीला जो जगह है छत्तीसगढ़ में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में है। कहाँ है? तो जबलपुर में है। हवा महल स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में है। कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में है। स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ट्रेन सर्वाधिक तेज रफ्तार से चलती है? दोस्तों निम्न में से कौन सी ट्रेन है जो भारत में सर्वाधिक तेज गति से चलती है? तो यह शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज गति से भारत में चलती है। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन जी थे। दोस्तों भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन, और ये प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति ये 2 बार चुने गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सेकंड कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। और राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जी थे। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भोजपुरी भाषा के क्षेत्र का मुख्य नृत्य क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो ये विदेशिया है। क्या है? तो विदेशिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, तालवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं। तालवंडी स्थान से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो यह गुरु नानक देव जी हैं। दोस्तों ये वही गुरु नानक देव जी हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तालवंडी में हुआ था। पंजाब के तालवंडी में 1469 में हुआ था। 1469 में तालवंडी में हुआ था। दोस्तों तालवंडी का वर्तमान में नाम बदलकर ननकाना साहिब कर दिया गया है। तो आप लोग इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य गणगौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है तो यह कब है? तो यह 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बिहार से अभी तक एक ही राज्य अलग हुआ है, वो है झारखंड। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इसी के रूप में झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। पश्चिम बंगाल का लोकगीत है तो कौन है? महियोली है। कौन है? तो महियोली है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो यह रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंध है।
खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंध है? तो यह मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो यह क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बताया? तो यह बसाया तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहमनी राज्य को किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था? बहमनी राज्य को किस राज्य से अक्सर युद्ध होता था? तो यह विजयनगर से अक्सर युद्ध होता था। दोस्तों विजयनगर की स्थापना किसने किया? विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिरला प्लेटोरियम कहाँ स्थित है? बिरला प्लेटोरियम कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के से संबंधित है। अकबर से क्या है? तो संबंधित है। दोस्तों अकबर के दरबार में कुल 9 महारथी रहते थे, उन्हें ही नवरत्न कहा जाता था। उनमें से बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम राय खाना, मुल्ला दो प्याजा तथा हाकिम हुकाम रहता था। इसे ही नवरत्न कहते थे। दोस्तों नवरत्नों का नाम आप लोग याद रखेंगे। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संसद में शामिल होते हैं, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा तीनों क्या होते हैं? तो शामिल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि पहुंचाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है। आप लोग कमेंट कीजिए भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन बना है? आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो यह वासुदेव बलवंत फरके को अनशन के दौरान इनकी मौत हो गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धर्म के सामूहिक वाद विवाद के लिए अकबर ने बनवाया था। धर्म के सामूहिक वाद विवाद के लिए अकबर ने क्या बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। धर्म के सामूहिक विवाद के लिए इबादत खाना का निर्माण किया था। किसने? तो अकबर ने। उच्चतम न्यायालय किस रीत के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थिति करवा सकता है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन व्यापारिक शक्ति नहीं है? व्यापारिक शक्ति नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, गोबर, लिग्नाइट। तो यह व्यापारिक शक्ति कौन नहीं है? तो गोबर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? इनमें से कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? तो यह तालचर, कहलगांव, सतपुरा सभी में क्या है? तो ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 पर यहाँ के लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? तो यह अनशन रहकर इस पर प्रतिक्रिया दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।